नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी प्रिय दर्शकों, आपका महादेव भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत लोगों को मैं मंदिर में या तीर्थ स्थलों पे जाता हूँ और देखता हूँ कि शिव जी का पूजन करते हैं। शिव जी भोले भंडारी हैं, लेकिन शिव और सौ में बहुत अंतर होता है। इसलिए किसी चीज़ को करने के लिए उसकी विधि थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग बहुत सारे शिवालय में जाते हैं, वहाँ जल चढ़ाते हैं, भगवान को पूजन करते हैं, आदि इत्यादि करते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसकी प्रक्रिया हम यदि जान जाते हैं तो हमारे जीवन के लिए या पूजन करने की तरीकाएं जो हैं और सुगम हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप मंदिर में जाते हैं जल लेकर के, सबसे पहले तो ध्यान ये रखें कि आप यदि घर से जल लेकर के किसी लोटे पात्र में लाते हैं तो वो सर्वोपरि है। आप जाकर के मंदिर से पास से ही जल उठा करके भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं तो ठीक है, भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे भी सर्वोत्तम उत्तम जो बताया गया है, घर से जल लाएं और भगवान शिव जी के ऊपर अर्पण करें। अब अर्पण करने की विधि क्या है? सबसे पहले भगवान गणेश को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान बोले कहते हैं कि मेरे गणों की पूजा करके आओ। तो आपके सामने एक गणेश जी हैं, सबसे पहले इनका गणेश जी का पूजन और जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद सेकंड, आप इधर देखिए, ये पार्वती जी हैं। आप यदि सेकंड टाइम में गणेश जी के बाद पार्वती जी के ऊपर जल चढ़ाइए। इसके बाद पार्वती जी के बाद कार्तिकेश्वर भगवान को जल चढ़ाइए। यहाँ कार्तिकेश्वर भगवान हैं, इनको जल चढ़ाइए। इसके बाद नंदी को, भगवान के जो ये नंदी है, गण है, इनको जल चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद नाग देवता को, सर्प देवता को जल चढ़ाना चाहिए। लास्ट में भगवान शंकर के ऊपर जल अर्पण करना चाहिए। भगवान बोलते हैं हमारे गणों के पूजा करके और लास्ट में मेरी पूजा करो तो मैं अतः प्रसन्न होता हूं और भक्तों को इच्छित फल देता हूं, उसमें कोई संशय नहीं है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भगवान शंकर के ऊपर कभी भी खंडित मतलब टूटी हुई वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे कि लोग चावल के टुकड़े भी चढ़ा देते हैं, चावल के टुकड़े कभी नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान के ऊपर। बेल के पत्ते हो, आप उसे देख करके कटा फटा न हो और उस पर यदि आपने राम राम लिख करके चढ़ाया तो समझिए एक बिलपत्र सहस्र गुना आपको फल देगा। इसलिए भगवान को टूटा और कटा फटा चीज नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप यदि जल चढ़ाने आते हैं तो उस जल में क्या क्या डाल सकते हैं, उस जलों से क्या क्या लाभ हो सकता है भगवान के ऊपर अर्पण करने से। तो आप जब भी शिवालय में जाएं, शिवालय में जा करके अपने मंत्र को अंतःकरण से शिव को स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, देखिए कोई भी मंत्र ना आता हो तो आप केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले। सबसे पहले आपने गणेश जी को जल अर्पण किया, इसके बाद आपने पार्वती जी को जल अर्पण किया, इसके बाद कार्तिकेय जी को जल अर्पण किया। तत्पश्चात भगवान के सवारी ये नंदी जी हैं, इनको आपने जल अर्पण किया। इसके बाद भगवान के सर्प देवता जो हैं उनके ऊपर विराजमान हैं, इनके ऊपर जल अर्पण किया। इसके बाद भगवान शंकर के ऊपर जल अर्पण करते हैं और ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यदि कोई भी मंत्र आपको नहीं आता है तो बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी का आप बार बार पुनरावृत्ति करते हुए भगवान शिव के ऊपर जल अर्पण करें और भगवान शिव के जल के ऊपर अर्पण करते हुए यह मंत्र पढ़े, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जल चढ़ाए। भगवान इस जल से, जलाभिषेक से अति प्रसन्न होते हैं। आपको तो पुण्य देते ही हैं, लेकिन यदि आप किसी को और भी बताते हैं कि इस तरह का जल चढ़ाना चाहिए, इस विधि से जल चढ़ाना चाहिए, तो देखिए करने के बजाय कराने वाला का भी बहुत श्रेष्ठता होती है। जिसको आप मार्गदर्शन देते हैं, उनको जिसको बुद्धि बताते हैं, जिनको पूजन करने की तरीका बताते हैं। देखिए आते तो सब लोग हैं, भोले भाव मिले रघुराई, लेकिन थोड़ी सी वो जान जाते हैं कि हमें इस प्रकार पूजन करना चाहिए, ऐसे भगवान का पूजन करना चाहिए, तो बताने वाले को भी
और करने वालों को भी भगवान अति फल देते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जिस मनोकामना से, जिस उद्देश्य से आप भगवान शंकर के ऊपर आकर के जलाभिषेक करते हैं, प्रभु एक दिन में तो नहीं, एक घंटे में तो नहीं, लेकिन 21 दिन में आपका जरूर सुन लेते हैं। इसलिए भगवान शंकर के शिवालय में जाकर के ही जल चढ़ाएं, वो सर्वोपरि है। यदि आप शिवालय में नहीं जा पाते हैं, आप शिवालय में नहीं जा पाते हैं, तो अपने घर में शिवलिंग रखें। उस शिवलिंग के पास आप एक सूखा भी बिलपत्र रख देते हैं तो वो आपको पूर्ण संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन किस स्थिति में सूखे या गीले बिलपत्र रखना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए। कहीं आप घर छोड़ करके कहीं जा रहे हैं, आप पूजा नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में एक बिलपत्र भी रख देंगे तो उसी वही फल प्राप्त होगा जो शिव जी का आप पूजन करके फल प्राप्त करते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए। थोड़ी सी सनातन धर्म में जो नियम बनाए गए हैं, वैदिक रीति रिवाज में जो नियम बनाए गए हैं, उसका जरूर पालन करना चाहिए। देखिए, मार्ग से चलने पे बड़ा आदमी सहजता और सरलता से पहुंच जाता है और भगवान को भी लगता है कि नहीं, यह भक्त मुझे अति प्रिय है। इसलिए प्रिय समझ के भगवान शंकर सदैव उसको वरदान देते हैं, एवमस्तु सुसत्यरस्तु दीर्घायस्तु धन धान्य चिरायर भवतु। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर।